आज फिर मैं एक बार आपके सामने संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हूँ। ये हमारा तीसरा पाठ है और 5वां दिन है। इस बात की चर्चा हो गई थी कि बिमला और उसकी सास के बीच कहासुनी हो रही थी। इसी बीच उसके ससुर भी पहुंच गए और ससुर ने कहा कि सुबह सुबह चाय की व्यवस्था होनी चाहिए थी और चाय के बदले ये कलह का आडंबर कहां से खड़ा हो गया। इस पर सास ने कहा का कथा चाय पानस्य, चाय पान की क्या बात कहते हैं। त्रोटितानि अनया दुष्टया चाय भाजनानि। त्रोटितानि का मतलब है तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया। अनया दुष्टया इस दुष्टा के द्वारा चाय भाजनानि। भाजन का अर्थ होता है बर्तन। तो सास कहती है ससुर से कि चाय पान को कौन पूछे, इस दुष्टा ने तो चाय का बर्तन ही तोड़ दिया आज सुबह सुबह। न मया किमपि भानितम, फिर भी मेरे द्वारा इसे कुछ नहीं कहा गया। भानितम मतलब कहा गया। मेरे द्वारा इसको कुछ नहीं कहा गया है, मैंने कुछ नहीं कहा है। तथापि फिर भी अधिक्षिपति। अधिक्षिपति का अर्थ मैं पहले भी लिख चुका हूं। इसका अर्थ होता है दोषारोपण करना, आरोप लगाना। तो सास कहती है कि मैंने पहले इसे कुछ नहीं कहा है, इसने चाय का बर्तन तोड़ दिया, फिर भी ये मेरे ऊपर ही दोष मढ़ रही है, मेरे ऊपर ही आरोप लगा रही है। और कहती है कि वयम नृशंसाः, कहती है कि हम लोग नृशंस हैं, हम लोग निर्दयी हैं। वयम लोलुपाः, हम लोग लोभी हैं। वयम राक्षसाः, हम लोग राक्षस हैं। इस प्रकार नमक मिर्च मिलाकर सास ने पूरी तरह से ससुर को अपने पक्ष में कर लिया। अर्थात अब दोनों पति पत्नी अर्थात बच्चों, सास और ससुर, ये दोनों बिमला के विरुद्ध हो गए। अब ससुर कहते हैं एतत् सर्वम कथितम अनया। एतत् सर्वम का मतलब यह सब। ये सब कथित मनया, कथितम जोर अनया। इसके द्वारा कहा गया। तो ससुर कहते हैं कि क्या ये सब बातें बहू ने कही, क्या ये हम लोगों को निर्दयी कहती है, क्या ये हम लोगों को लोभी कहती है, क्या ये हम लोगों को राक्षस कहती है। बिमला कहती है, 'नो मयैतत् कथितम पितः', हे पिताजी,
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सास कहती है पश्यत पश्यत, देखिए देखिए, अस्या दौरात्मयम दुर्भगाया, इस दुरात्मा को देखिए, इस देखिए देखिए, इस दुरात्मा को देखिए, इस दुष्टा को देखिए। किम किम दुष्कृत्यमियम, दुष्कृत्यम जोर इयम न करोति, यह कौन कौन सा कुकर्म नहीं करती है, अर्थात ये सारा कुकर्म करती है, इससे कोई कुकर्म छूटा हुआ नहीं है। और इसके बाद भी मुंह लगाती है। सम्मुखमेव प्रत्युत्तरमपि ददाति, और सामने सामने प्रत्युत्तर मपि, प्रति जोर उत्तरम जोर अपि, और तो इसने सारा कुकर्म किया है, और ऊपर से मुंह लगाती है, जवाब देती है। और जिह्वा चालयत्यम, जीभ चलाती है, मत समक्षम, हमारे सामने। अर्थात सास ने बिमला को पूरी तरह से ससुर के सामने बदनाम करने से में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। कहा कि ये दुष्कर्म भी करती है, हमारे सामने मुंह भी लगाती है, जीभ भी चलाती है। अब ससुर को क्रोध आ गया, और ससुर जी ने कहा स्वक्रोधम, क्रोध के साथ, अहो अस्या दुस्साहसम, ऐसा दुस्साहस, ये ऐसा दुस्साहस करती है। स्वसुरः श्वश्रुश्च ताम न पश्यतः, श्वशुरः श्वश्रुश्च ताम न पश्यतः, सास और ससुर ने अब आव ताव नहीं देखा। उभौ सक्रौर्यम सहिंस्त्र भावम, उन्होंने क्रोध के साथ सहिंस्त्र भावम, हिंसा का भाव मन में लिए हुए, बिमलाम निभालयन्तौ, बिमला को काफी क्रोध पूर्वक भौं तान कर देखते हुए, तामुप सर्पतः, और उसकी ओर बढ़ने लगे। मतलब बच्चों कि अब सास के नमक मिर्च लगाकर कह देने के बाद अब ससुर जी ने भी आव देखा न ताव, बस दोनों पति पत्नी बिमला को मारने के लिए, बिमला की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ने लगे। सोम प्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति, तब तक सोम प्रभा स्कूल से लौटकर आ चुकी थी, और सोम प्रभा ने सब कुछ देख लिया। बिमला को भी अनुमान हो गया इस बात का कि अब ये लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे। बिमला कहती है अम्ब पितः न मया किमपि अपराधम, मेरा कोई अपराध नहीं है, सत्येन सपामि, मैं सत्य कहती हूं, मैं सत्य कहती हूं, मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई अपराध नहीं है। किम इति, यह क्या, यूयम माम एवं पश्यथ, आप लोग मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बिमला ने सास और ससुर दोनों की आंखों में हिंसा का भाव पढ़ लिया था, देख लिया था। नहीं नहीं, न माम तारयितुमर्हन्ति भवन्तः,
आप दोनों मुझे नहीं मार सकते। इतना कहते हुए बिमला चीखने लगी, चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी। लेकिन इसके बावजूद दोनों निर्दयी उसकी ओर आगे बढ़ते ही रहे। उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। उभौ जिघांसया बलात् बिमलाम गृहीत्वा, दोनों ने काफी निर्दयता पूर्वक बिमला का बाल पकड़कर उसे घसीटा। गृहीत्वा परघर्षयतः, बिमला को बाल पकड़कर घसीटा और घसीटते हुए ले चले। सोमप्रभा कहती है, सोमप्रभा भयग्रस्ते नाति मंदस्वरेन, बिमला ने की बेटी सोमप्रभा ने जब देखा कि उसकी मम्मी को दादाजी और दादी जी पीटने के लिए ले जा रहे हैं, घसीटते हुए ले जा रहे हैं, तो वह अम्ब अम्ब मां मां कहकर चिल्लाने लगी। और फिर भी उन दोनों कसाईयों ने बिमला को नहीं छोड़ा। स्वसुरौ ताम पश्यन्तौ बिमलाम कर्षतः, और उसकी बेटी रोए जा रही थी, फिर भी बूढ़ा और बूढ़ी ने बहू को नहीं छोड़ा, घसीटते रहे। और उन दोनों ने एक भयानक योजना बना रखी थी। योजना क्या थी? सास कहती है, नयतु एनाम महानसम इयम तत्रैव ज्वलतु। सुनिए जी, हम लोग इसको लेकर किचन में चलते हैं। महानस का अर्थ होता है रसोई घर। रसोई घर। तो सास कहती है, क्या देखते हैं जी, अब इसको लेकर हम रसोई घर में चलते हैं और वहीं जलाकर आज हम इसका काम तमाम कर देंगे। इसी बीच बच्चों, सोमप्रभा अचानक प्रधावंती निष्कामती, सोमप्रभा अचानक घर से निकलती है और तेजी से बाहर की ओर भाग जाती है। बिमला आत्मत्राणाय, बिमला अपनी रक्षा के लिए स्वप्राणपणम प्रयतते, बिमला अपनी प्राण की रक्षा के लिए बहुत प्रयास करती है, काफी कोशिश करती है, फिर भी सफल नहीं होती है। और बाल पकड़कर खींचते हुए सास और ससुर दोनों बिमला को लेकर रसोई घर की ओर जा रहे हैं। तो यह विचारणीय तथ्य है। यह हमारे समाज का एक विभत्स रूप है, एक भयावह रूप है, जिसमें कि दूसरे घर की बेटी को अपने घर बहू बनाकर लाना, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना और जब जवाब दिया जाए तो उसे जलाकर मार देना। तो वास्तव में यह हमारे समाज का एक कोर है। कहानी का बचा हुआ हिस्सा अब हम कल पूरा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। दैट्स ऑल।